ओम श्री गणेशाय नमः। आप फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए आइए चौथ माता की कथा आपको श्रवण कराते हैं। कथा अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माता रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए हर महीने आने वाले चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चंद्रमा जब दिखाई देने लगते थे तब स्वयं खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ माता के व्रत को रखा हुआ था। ताई से पूछा, माँ तो 12 महीने चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई खाकर खूब तर हो रखी है और खूब मोटी घाटी है, 12 महीने चौथ तो क्या ही करती होगी। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ वह नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई जी सच बोल रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोक कर कहा, बेटा नहीं माना। माँ ने उसके हाथ में जाने से पहले चौथ माता के आंखें गेहूं जो पूजा में रखे होते हैं वह दे दिए और कहा, बेटा मुसीबत आए ना तो यह आंखें दाने तेरी रक्षा करेंगे। वह आंखें दाने लेकर वह रवाना हो गया। घूमते हुए नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माता रो रही है और पुआ बनाते हुए जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक भारी दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए खूब रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता के पूजा में रखे हुए जो उसकी माँ ने आंखें गेहूं के दाने दिए थे ना, दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए सच्चे भाव सच्चे मन से गणेश जी महाराज के चौथ के व्रत किए हैं तो यह दैत्य का सर कट जाए। तुरंत ही दैत्य का सर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में तभी आवा पक रहा था। तब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें दाने जो गेहूं के थे वह आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही जो है पके ठीक ठाक से हो जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे कहीं लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, उसकी माँ ने चौथ माता के व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि इस सुराही की इस पतली सी नली में से निकल कर दिखा, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद कर कर कहा और आंखें गेहूं के दाने सुराही में डाल दिए और कहा, मैं भौरा बन जाऊं और सुराही से तुरंत निकल जाऊं। लड़का भौरा बन गया, सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी से शादी उसकी कर दी और सभी लोगों को चौथ माता का विधि विधान से व्रत करने का आदेश दिया। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के अगले दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेली माँ पंसारी के पास जाकर माँ का इंतजार जो है करने लगा और सोचने लगा कि माता यहाँ जरूर आएगी। सोचा चौथ है और माँ यहाँ जो है कुछ ना कुछ सामान लेने आती ही है। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई बूढ़ी माँ आती हुई दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए खूब कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता और गणेश जी महाराज का इस व्रत को करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सलामती के लिए तुमने हमेशा ही बेटे और माँ की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना। कहानी कहने और सुनने वाले सभी के जीवन में खुशियों के भंडार भरना। बोलिए चौथ माता की जय।
गणेश जी महाराज और चौथ माता की एक दूसरी कथा अनुसार एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा और साहूकार दोनों कुछ खास कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ा का जो धन था उसी से काम चल रहा था। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह कहती, ठंडी बासी ही खाकर आई हूँ। एक दिन इस बात को लेकर साहूकार के बेटे ने बात सुन ली। उसने अपनी माँ से सारी बात कही और पूछा, माँ तुम तो बहू को रोज गरम गरम खाना बना कर देती हो, फिर भी वह पड़ोस में कहती है कि ठंडी ही खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटा मैं तो चारों थाली बराबर गरम गरम परोसती हूँ, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खाट का भोजन किया है। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उसने कहा कि अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई हो और पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही हो कि मैं बासी ठंडी खाना ही खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान, धार्मिक और समझदार पत्नी ने कहा, न तो हम आप अपनी कमाई खा रहे हैं और न ही पिताजी की जो है कमाई हुई रोटी खा रहे हैं, बस जो बड़े बूढ़ों का धन है पुराना उसे ही बैठे बैठे खा रहे हैं। अगर बैठे बैठे ऐसे ही काम चलता रहा तो जिस तरह से कुएं का पानी एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है ना, उसी तरह से हम भी बहुत गरीब हो जाएंगे और हमारा धन भी पूरा नष्ट हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए थे। चौथ माता और गणेश जी महाराज ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में आई और बोली, बेटा तू घर चले जा, तेरी पत्नी बहुत तुझे याद करती है। तब वह बोला कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा कारोबार फैला है। तब चौथ माता और गणेश जी बोले कि सुबह एक दीपक जलाना, चौथ माता और गणेश जी का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर ऐसा ही किया। उसने सारा कारोबार एक ही दिन में सिमटा लिया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप आग के पास जाता हुआ उसे मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोला, हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था लेकिन तुझे मुझे सिसकार दिया है, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज तुम मुझे अवश्य ही खा लेना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात मैं वापस आ जाऊंगा, तब आप तुम मुझे खा लेना। तब पति घर आया, बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछने पर उसने बताया सारी पूरी बात। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथे पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी चोटी लटका दी। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार बेटे तूने तो सुख खूब दिया है, पर मैं वचन से बंधा हूं, पर आज तुझे मैं डसूंगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह हंसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े करे। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में आकर गिरा। सांप ने सोचा यह जूता पहनेगी तब उसे डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई और उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर और आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा तो करनी ही चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पोल जो पूंछ थी उसे पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई पूरे कमरे में खून ही खून था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को आज किसी ने मार दिया, इसलिए चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज तो हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। तब वह पूछने लगा कि मेरी लंबी आयु के लिए कौन सा उपाय और व्रत किया है। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। तब पत्नी बोली कि मैंने हर महीने गणेश जी महाराज और चौथ माता के व्रत किए हैं। शायद आज चौथ व्रत के दिन ही गणेश जी महाराज और विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, मैं तो रोज इसे 4 रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ माता का व्रत कब और कैसे किया। तब वह बोली, एक रोटी गाय को खिला देती थी, एक मेहतारनी को दे देती थी, एक जमीन पर गाड़ देती थी। शाम का खाना मैं चंद्रमा को जल चढ़ाकर ही खाती थी, यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो गाय हंसने लगी। पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद
कर देखा तो रोटियों के सोने के चक्कर हुए थे। मेहतारनी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा की, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उनके घर में खूब धन संपदा, पुत्र पौत्र और अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, उसी तरह से जो भी आज इस कथा को कहे सुने उसके जीवन में उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज की कथा है। इससे पहले फागुन महीने में सुनी जाने वाली शिव महापुराण कथा और केला सींचने की कथा, सीता माता के नित्यनेम की कथा प्रसारित है। आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। राधे कृष्ण।